पिछले दिन क्या हुआ था? खुश रहिए। हाँ, कौन सा स्ट्रक्चर लिखा है? कौन सा स्ट्रक्चर? हाँ, याद आ गया। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड याद है? और वो किस चीज के बारे में जानकारी मांगता है, ये याद है या भूल गए? याद है? कॉपी बंद कीजिए। कॉपी बंद कीजिए। प्रतिभा, आप भी कॉपी बंद कीजिए। हाँ, और हम सवाल पूछते हैं और उसका जवाब आपको देना है। सबसे पहले मिथिलेश से। मिथिलेश बाबू, आप बताइए हमको कि जब रीजन के बारे में, कारण के बारे में जानकारी मांगना होगा तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे? वाई। ठीक है, गुड बॉय। बॉय और गुड बॉय, ठीक है ना? जवाब तुमने दिया बॉय और हम कह रहे हैं गुड बॉय, है ना? एक जैसा लगता है। चलिए, दूसरा सवाल प्रतिभा से। बेटा, आप बताओ कि जब स्थान के बारे में, प्लेस के बारे में जानकारी मांगना होगा तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड चूज करेंगे? प्लेस के बारे में। अरे, आज तो ये भी गुड गर्ल हो गई है। गुड गर्ल, है ना? एकदम सही। कॉपी देख के तो नहीं बोला बच्चा? कॉपी देख के बच्चा नहीं ना बोला है? हाँ, कि चुपके से देख लिया था? नहीं ना? चुपके से देख नहीं ना लिया था? हाँ, मेरी बात। हाँ मेरी हाँ, मेरी बात का बेटा बुरा नहीं मानना, मजाक करने की मेरी आदत है थोड़ी। चलिए, तीसरा सवाल मिथिलेश कुमार से। मिथिलेश बाबू, आप बताइए हमको कि अगर पजेशन या ओनरशिप के बारे में जानकारी मांगना हो, स्वामित्व के बारे में या मालिकपना के बारे में जानकारी मांगना हो, तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड चूज करेंगे? स्पेलिंग बताइए। गुड बॉय, एकदम सही। ठीक है। चौथा सवाल। हाँ, चौथा सवाल फिर से एक बार प्रतिभा से। आप हमको बताइए कि अगर समय के बारे में जानकारी मांगना हो तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे हम लोग? समय, टाइम। प्रतिभा से सवाल है। हाँ, वैन का स्पेलिंग बताइए। WH। हाँ, गुड गर्ल। इसी तरह पढ़ो तब तो कितना अच्छा लगता है। पढ़ाने में भी मन लगता है। बच्चा लोग जब पढ़ता रहता है ना, टास्क याद करता है, तो शिक्षक का उत्साह दुगना हो जाता है ना? चलिए मिथिलेश बाबू, अब आप बताइए। अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में, आवृत्ति के बारे में जानकारी मांगनी हो तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड चूज करेंगे? आवृत्ति के बारे में। हाँ। हाँ, आवृत्ति, आवृत्ति। हाँ, फ्रीक्वेंसी। स्पेलिंग बताइए। स्पेलिंग बताइए। OFTEN। AF नहीं, OFTEN। और उसको ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं? ऑफन। ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं, ऑफन। ट नहीं, ट का उच्चारण नहीं होता, है ना? हाउ ऑफन। ठीक है। चलिए, फिर से एक बार प्रतिभा की तरफ।
आप हमें बताइए कि अगर उम्र के बारे में जानकारी मांगना हो तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड चूज करेंगे? उम्र के बारे में, एज। प्रतिभा आप बताइए। एज। एज के बारे में अगर हमें जानकारी मांगनी हो तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड चुनेंगे हम? नहीं आता है। अच्छा आप बताइए मिथिलेश। हाँ, हाउ ओल्ड, बिल्कुल, हाउ ओल्ड। ठीक है। चलो, फिर से प्रतिभा से एक हल्का वाला सवाल। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड चूज करेंगे? व्यक्ति के बारे में, पर्सन। प्रतिभा बताओ। बोलो। हाँ, हु का स्पेलिंग बताओ। हाँ, WHO ना बेटा, WHO। हु। ठीक है ना? हाँ। कुछ कुछ बता देती है तुम। हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं। कुछ कुछ बोलोगे तो थोड़ा ही मान लेंगे, है ना? तो थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बोलो तुम ही। अब हमको कुछ कुछ पढ़ा दोगे तुम लोग तो हम थोड़े सब में हाँ करेंगे। हम तो जो सही होगा उसी में हाँ करेंगे, है ना? और प्रतिभा जी को लगता है कि सामने वाला आदमी तो कुछ जानता नहीं, कुछ भी बोल दो। ठीक है। ऐसा नहीं। चलिए मिथिलेश बाबू, एक और सवाल आपसे। जब दूरी के बारे में, डिस्टेंस के बारे में जानकारी मांगनी हो तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड चूज करेंगे? डिस्टेंस। कॉपी देख के, कॉपी देख के। तुम नीचे कॉपी क्यों देखता है? नीचे कॉपी क्यों देखता है? हम वहां पर नहीं है, इसका मतलब हमको चीट कर लेते हैं आप। आपकी नजर किधर जा रही है, हम यहीं पर से बैठे बैठे देखते रहते हैं, है ना? धोखा मत दो शिक्षक को, ये जान लो। हाउ फार, बिल्कुल सही। डिस्टेंस के बारे में। चलो, इस तरह से हमने एक रिवीजन किया। सारे का नहीं किया लेकिन बहुत का किया। अब एक बनाकर हम दिखाते हैं आपको। ठीक है ना? कि क्वेश्चन वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, और फिर आपसे बनवाएंगे। पहले हम बनाएंगे और फिर आपसे बनवाएंगे। जैसे, लिखिए, लिखिए। हाँ, देखो ना कैसे बनता है, एक दो बना के दिखाते हैं, अपने समझ में आने लगेगा। देखिए, ही, he lives, Lives, at समस्तीपुर। He lives at समस्तीपुर। He lives at समस्तीपुर। हाँ, अब देखो कैसे बनेगा ये बताते हैं आप। ये हिंदी सेंटेंस क्या हो गया? वह समस्तीपुर में रहता है। अब दिमाग में प्रश्न बनाओ कि इस असर्टिव सेंटेंस से कितने प्रश्न निकाले जा सकते हैं जिसका जवाब यही हो, ही लिव्स एट समस्तीपुर। दिमाग में पहले बनाओ कि कितने सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस वाक्य से। अब देखो, वह समस्तीपुर में रहता है, इससे दो प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पहला, कौन समस्तीपुर में रहता है? दूसरा, वह कहां रहता है ना? और दोनों का जवाब क्या होगा? वह समस्तीपुर में रहता है।
होगा ना। पहला, कौन समस्तीपुर में रहता है, तो वह समस्तीपुर में रहता है। वह कहां रहता है, वह समस्तीपुर में रहता है। ठीक है ना। तो ये दोनों सवाल का जवाब यही है वाक्य, ही लिव्स एट समस्तीपुर। ये आपको दिमाग में बनाना पड़ेगा कि कितने तरह के सवाल निकाले जा सकते हैं, और फिर सही क्वेश्चन वर्ड को चुनना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला हम बनाते हैं कि कौन समस्तीपुर में रहता है। कौन यानी पर्सन के बारे में इंक्वायर करना चाहते हैं, समझ रहे हो ना। व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। और कौन सा क्वेश्चन वर्ड है जो व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछता है, हु है ना। तो पहले हु लिखिए नीचे, नंबर 1 में हु कीजिए। और एक चीज और बता दूं आपको कि अगर हु, व्हाट और व्हिच, इसका प्रयोग अगर सब्जेक्ट की तरह होता है तो इसके बाद हम सहायक क्रिया नहीं लाते, जो कि स्ट्रक्चर में हम बताए हैं। इसके बाद सीधे प्रिंसिपल वर्ब आता है। हु, व्हाट और व्हिच का प्रयोग अगर सब्जेक्ट की तरह हो, कर्ता की तरह हो, तो इसके बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग, डू डज डिड का प्रयोग नहीं करते, तो सीधे प्रिंसिपल वर्ब लाते हैं। तो इसका क्या होगा, हु लिव्स एट समस्तीपुर। लिखिए, हु लिव्स एट समस्तीपुर। हु लिव्स एट समस्तीपुर। कौन समस्तीपुर में रहता है। ठीक है। और दूसरा 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 वह कहां रहता है। वह कहां रहता है, इसका भी जवाब यही होगा, वह समस्तीपुर में रहता है। वह कहां रहता है यानी हम किस चीज के में जाने में जानकारी मांग रहे हैं, प्लेस के बारे में, स्थान के बारे में। तो चलिए पहले लिखिए वेयर, लिखिए वेयर। और उसके बाद हमको स्ट्रक्चर याद कीजिए, स्ट्रक्चर याद कीजिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल वर्ब प्लस अदर्स, यही है ना। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि लिव्स एट समस्तीपुर में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, प्रिंसिपल वर्ब है। तो प्रिंसिपल वर्ब केवल है तो डू डज डिड का प्रयोग करेंगे। अब डज है तो कौन सा यूज करेंगे, डू या डज या डिड। जब लिव्स है, जब लिव्स है, V5 है, तो किसका प्रयोग करेंगे, डू या डज या डिड, डज का, बिल्कुल। तो वेयर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, डज लाइए, वेयर डज। हाँ, फिर सब्जेक्ट क्या है, ही लगा दो। और फिर डू डज डिड के बाद हमेशा V1 का यूज होता है, मालूम है आपको। तो V1 लाइए, यहां पर लिव्स नहीं लिख देंगे, लिव, वेयर डज ही लिव। ठीक है। और हाँ, वेयर डज ही लिव, और प्रीपोजिशन जो है उसको भी अंत में रख दो, वेयर डज ही लिव एट, वेयर डज ही लिव एट, ही लिव्स। इसका जवाब क्या होगा, ही लिव्स एट समस्तीपुर। आई बात समझ में। हाँ, ये थोड़ा कठिन है भी, थोड़ा सा है, लेकिन प्रयास करते रहोगे, अभ्यास में रहोगे तो बड़ी आसानी से होगा। अभ्यास नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है। चलिए एक और फिर बनाकर हम दिखाते हैं, और फिर आपसे बनवाएंगे। ठीक है। लिखिए, he goes there for money। he goes there for money। he goes there for money। ठीक है। ये असर्टिव सेंटेंस है,
और इसको बनाना है हमको इंटरोगेटिव कैसे? सहायक क्रिया से नहीं, सहायक क्रिया से तो बहुत आसानी से बन जाएगा, डज ही गो देयर फॉर मनी, बनेगा ना। लेकिन हमको बनाना है क्वेश्चन वर्ड से। अब ही गोज देयर फॉर मनी का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? ही गोज देयर फॉर मनी, वह वहां पैसे के लिए जाता है, ये होगा ना। वह वहां पैसे के लिए जाता है, वह वहां पैसे के लिए जाता है। ठीक है। अब दिमाग में बनाइए कि कितने सवाल निकाले जा सकते हैं इससे। 3 सवाल निकल सकते हैं। पहला, और तीनों का जवाब यही होगा, वह वहां पैसे के लिए आता है, ही गोज देयर फॉर मनी। पहला, कौन वहां पैसे के लिए जाता है। दूसरा, वह पैसे के लिए कहां जाता है। और तीसरा, वह वहां क्यों जाता है। 3 सवाल निकल सकते हैं नहीं निकल सकते, बोलो। वह वहां पैसे के लिए जाता है, इस वाक्य से 3 सवाल निकल सकते हैं नहीं निकल सकते। तीनों का जवाब यही होगा कि गोज देयर फॉर मनी, वह वहां पैसे के लिए जाता है। पहला सवाल निकल सकता है, कौन वहां पैसे के लिए जाता है। दूसरा, वह पैसे के लिए कहां जाता है। तीसरा, वह वहां क्यों जाता है। तो 3 तरीके से, 3 क्वेश्चन वर्ड से इस सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव बना सकते हैं। पहला बनाइए, लिखिए, हु गोज देयर फॉर मनी। 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 ठीक है ना। चलिए, दूसरा क्या बनेगा, वह पैसे के लिए कहां जाता है। बनाइए, कहां जाता है यानी स्थान की जानकारी हमें चाहिए। वेयर डज ही गो। वेयर डज ही गो फॉर मनी। वेयर डज ही गो फॉर मनी। और तीसरा, वह वहां क्यों जाता है, यानी हम कारण जानना चाह रहे हैं, रीजन जानना चाह रहे हैं। और कौन सा क्वेश्चन वर्ड है जो रीजन के बारे में जानकारी मांगता है। वाई। तो देखिए, वाई डज ही गो देयर। वाई डज ही गो देयर। वाई डज ही गो देयर। साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। तो इस तरह से, हाँ, व्हाई डज ही गो देयर, वह वहां क्यों जाता है। अब तीनों का जवाब वही होगा, ही गोज देयर फॉर मनी, है ना। होगा या नहीं होगा, बोलो। हाँ, वह वहां पैसे के लिए जाता है ना। वह वहां क्यों जाता, देखिए, वहां पैसे के लिए जाता है, गोज देयर फॉर मनी, यही जवाब होगा इन तीनों सवालों का। समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा कठिन है, मैं मानता हूं, आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए तो नहीं, हम लोग यूज करते रहते हैं, लेकिन अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। एक और देखो, बहुत आसान है ना। देखो, ही इज सिक। ही इज सिक, SICK। ही इज सिक, वह बीमार है। सिक मतलब बीमार होता है ना, बोलना हाँ। SICK, सिक मीन्स बीमार।
वह बीमार है। अब इसको कितने तरह से सवाल निकाल सकते हो, कोशिश करो तुम लोग भी। हाँ, दूसरा। नहीं, क्यों बीमार है? नहीं, क्यों बीमार है नहीं है, यहां पे ये नहीं बनेगा। पहला, कौन बीमार है, तो वो वह बीमार है। दूसरा, वह कैसा है, वह कैसा है। समझ रहे हैं ना, यानी स्टेट के बारे में, अवस्था के बारे में जानकारी मांगना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं ना। तो पहला बनेगा, लिखिए, हु इज सिक। बनाइए, हु इज सिक। और दूसरा, हाउ इज ही, हाउ इज ही। वह कैसा है, यानी उसकी अवस्था कैसी है, उसकी दशा कैसी है। ठीक है। एक और, he died in 2015. He died, D-I-E-D. He died in 2015, 2015. He died in 2015, 2015, 2015 में वो मर गया। ठीक है। अब तुम लोग बोलो कि कितने सारे सवाल निकल सकते हैं इस वाक्य से। तीन तो मैंने बता दिया, कितने सारे सवाल निकल सकते हैं, बोलो बाबू। प्रतिभा, वह 2015 में मरा, तो इससे कितने सवाल निकल सकते हैं। और दूसरा, दूसरा कारण के कहां जानकारी दे रहा है, असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से बनाना पड़ेगा। कारण की जानकारी कहां दे रहा है, जो जानकारी दे रहा है उसी से बनाना पड़ेगा। दूसरा, वह कब मरा, और दोनों का जवाब, ही डाइड इन 2015। कौन 2015 में मरा, वह 2015 में मरा। वह कब मरा, वह 2015 में मरा। है ना, समझा। तो पहला बनाइए इसका, हु डाइड, हु, WHO, हु डाइड, DIED, डाइड इन 2015। हु डाइड इन 2015। और दूसरा, दूसरा, when did he die, when did he die, when did he die। ठीक है। एक और बनाइए। नहीं, कोई बात नहीं, शुरुआत में दिक्कत होती है। आपकी उम्र में हम भी कम समझते थे, तू लोग बच्चा भी तो है। हमारे जैसा बुढ़ा हो गया है क्या? नहीं ना, तुम लोग बच्चा है ना, तो बच्चा बच्चा कम समझेगा, धीरे धीरे समझेगा। तुम्हारी उम्र में हम भी कम समझते थे। और सच बोलते हैं, हम लोग इतना मार खाए हैं ना पढ़ाई में, तू लोग नहीं खाया है। और धीरे धीरे होता है बेटा, सबके साथ होता है, कोई चिंता करने की बात नहीं। सबके साथ ऐसा ही हो। हाँ, क्या बोल रही है प्रतिभा? तुम खाई है मार? हाँ, गुरु जी से?
स्कूल में पढ़ती नहीं होगी तो मार खाती है ना? लेकिन तू तो अच्छी बच्ची है, तू कैसे मार खाती है? मिथिलेश भी अच्छा बच्चा है, पढ़ता है, तू थोड़ा थोड़ा सा कम पढ़ती है, थोड़ा सा और पढ़। देखो, घर में तुम लोग एक ही साथ रहते हो, थोड़ा अगल बगल घर होगा, तो मिलजुल के भी थोड़ा पढ़ा करो कि सर ऐसे बताए थे, तुम बताओ तो, तुम बनाओ तो, हम ऐसे बनाए हैं इसको। जानते हो बेटा, बातचीत करने से भी केवल अपने शिक्षक से लोग नहीं सीखता, अपने सहपाठियों से भी सीखता है ना? और हम तो तुमको, सबको, तुमको, मिथिलेश को, जितने भी छात्र, सबको कहते हैं कि कुछ भी समझ में ना आए, बेहिचक पूछो, है ना? मैं तुम्हारा पापा नहीं, लेकिन पापा जैसा हूं ना? नहीं। प्रतिभा कहती होगी मेरे पापा कितने अच्छे हैं, ये पापा कैसे बन जाएंगे? नहीं बेटा, सब लोग अच्छे होते हैं, ये जान लो। दुनिया में ये जान लो, 10 में से 9 लोग अच्छे ही होते हैं। और हाँ, ये बात मैं सही कहूंगा, किसी पर आंख मूंद कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि सभी लोग खराब भी नहीं होते। ठीक है ना? तो चलो एक और बनवाते हैं। इस बार तुम लोग बनाना, हम नहीं बनाएंगे इस बार। इस बार तुमको बनाना है। ठीक ठीक है? चलिए, देखिए। ही इज ए प्रोफेसर। ही इज ए प्रोफेसर। हाँ हाँ, ही इज ए प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर है। अब इसको आपको बनाना है। आपके पास स्ट्रक्चर भी है, आपके पास क्वेश्चन वर्ड भी है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। बनाइए, बनाइए। पहला कॉपी में पहले बनाइए और तब बोलिए। हाँ बोलो, एकदम बोलो। हु इज ए प्रोफेसर बेटा? हु इज ए प्रोफेसर? कौन प्रोफेसर है? और दूसरा? दूसरा? मिथिलेश बाबू। हाँ, पहले दिमाग में प्रश्न बनाओ, सही क्वेश्चन वर्ड चूज करो, स्ट्रक्चर फॉलो करो। हाँ बोलो। नहीं, ये नहीं हुआ। पहला हु इज ए प्रोफेसर ये सही है, लेकिन दूसरा वाला सही नहीं हुआ। मिथिलेश आप बताओ। हाँ, उसका जवाब वो नहीं होगा। दूसरा बनेगा, दूसरा सुनिए मेरी बात को, दूसरा बनेगा व्हाट इज ही। वह क्या है, यानी उनके पद के बारे में जानकारी मांगनी है। और व्हाट, ऑब्जेक्ट और पोस्ट, दोनों के बारे में इंक्वायर करता है ना, दोनों के बारे में जानकारी मांगता है ना? तो दो तरह से इसका सवाल बनेगा, जवाब, कि पहला हु इज ए प्रोफेसर और दूसरा व्हाट इज ही। और दोनों का जवाब होगा ही इज ए प्रोफेसर। हु इज ए प्रोफेसर? ही इज ए प्रोफेसर। व्हाट इज ही इज ए प्रोफेसर। ठीक है? आज इतना ही रहने देते हैं, कल और भी एक दिन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। समझ रहे हैं ना? एक दिन और इसको दिमाग में बैठाना है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अभ्यास, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान।
रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। तो जब सिल मीन्स, शिला मीन्स क्या, पत्थर, चट्टान। तो जब चट्टान पे, पत्थर पे जब निशान पड़ सकता है, तो इस दिमाग पे निशान क्यों नहीं पड़ सकता? समझ रहे हैं ना? आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है बाबू लोग, खूब खुश रहिए।